मां नर्मदा परिक्रमा की अपनी ही महिमा है। समय समय पर भक्तगण मां नर्मदा की परिक्रमा करते रहते हैं। इसी संबंध में करकबेल के अजय पटेल मां नर्मदा की परिक्रमा करते हुए परिक्रमा पथ पे चलते हुए गौरी घाट जबलपुर पहुंचे और विश्राम करने के दौरान हमारे संवाददाता से उनकी मुलाकात हुई और परिक्रमा पथ पे चलते हुए यहाँ जो पहुँचे हैं उस अनुभव को उन्होंने हमारे संवाददाता के साथ में साझा किए। नर्मदा परिक्रमा 20 जनवरी 20 जनवरी से चालू की है वर्धमान सद्धारा से। हाँ, और हम पैदल ही चल रहे हैं। पैदल चलते चलते यात्रा समुद्र पार की है लॉकडाउन के चलते। तो वहाँ जो परिस्थितियाँ आई नर्मदा रेवा खंड में जो आध्यात्मिक अनुभव हुए हैं वो बहुत ही निराले हैं। तो खान पान रहन सहन जो कुछ भी परिस्थिति आई उसमें सब कुछ सही रहा है। लेकिन अपनी जो तपस्थली संत ऋषि मुनि जो साधक भक्तगण रहते हैं उनकी ओर प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए ये रेवा खंड है। ये बहुत ही अद्वितीय स्थान है। यहाँ पर अपनी धर्म अर्थ काम मोक्ष सोई हुई चेतना जगाने के लिए प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए इस सर्वश्रेष्ठ हमको ऐसा अनुभव हुआ कि यहाँ जो साधक हैं यहाँ पे जप तप करके प्राणायाम करके योग शक्ति प्राण शक्ति को बढ़ा करके अपने ओज तेज बल वीर बुद्धि को एकाग्र करके धर्म अर्थ काम मोक्ष के रास्ते पे चल सकते हैं। और पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते भक्तों को भी अपना संदेश दिया। जो कोविड-19 कोरोना वायरस चल रहा है यह एक व्यवस्था है। इसका हमने कहीं से सुना है कि 6वें महीने से इसका कुछ कम होने की संभावना है। तो इसमें आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सावधानी पूर्वक अपना जीवन बिताएं। जो अति आवश्यक कार्य हैं उनको अभी कर लें, बारिश भी आने वाली है। और अपने घरों में सुरक्षित रहने के लिए नीम की पत्ती और कपूर इसको जलाएं। इससे प्राण शक्ति और शक्ति बढ़ती है। उसके जो धुआं होता है जो बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म करने में और ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। यह नीम प्राणदायी मानी जाती है। और अभी हमारी यात्रा जबलपुर गौरी घाट, अब इसके बाद हम अमरकंटक जाएंगे। लगभग 12-15 दिन लगेंगे वहाँ तक जाने में। और इसके बाद रिटर्न आना है वापस वहाँ से वर्धमान तक आने में 1.25 महीने का लगभग सफ़र है। ये पैदल यात्रा ही करनी है थोड़ा रुक करके। मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो लगातार 3 दौर के लॉकडाउन का वो बताया गया है उसको पूरी तरीके से पालन करें, घर में रहें और स्वस्थ रहें। साथ ही साथ जो उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयों का बताया है काढ़ा पीने के लिए या अन्य भी कोई दवाइयाँ बताई है उसका सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। और इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो कोरोना वायरस आपसे बहुत दूर रहेगा। तो प्रधानमंत्री हो सकता है कि आज या कल पुनः 4थे दौर का लॉकडाउन का अपना संदेश देंगे। उसमें कि हो सकता है कि कुछ छूट भी दें, लेकिन मैं सभी आम जनों से निवेदन करता हूं कि उस छूट का अनावश्यक फ़ायदा ना उठाएं। जो भी आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो नहीं निकले, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन तो आई नहीं है। तो जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है और हमको सरकार के नियमों का पूरी तरह से पालन करना है। अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने देश को बचाना है और पूरे विश्व को इससे रक्षा करना है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। मेरा नाम संजीव कुमार डे है। मैं स्वदेशी जागरण मंच का राष्ट्रीय सदस्य हूँ और आज हम ग्वारी घाट आए थे और दर्शन करने के लिए।
और ज़रूरतमंदों की सेवा करने के लिए ये उद्देश्य लेकर के हम चल रहे हैं। चलिए, संजीव कुमार डे जी ने जो है बहुत अच्छा संदेश दिया है और इन्होंने बताया कि ये स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सदस्य हैं। तो अभी आप तो स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सदस्य हैं, तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी बीच में कहा है कि हम लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करें, तो आप लोग ये जो स्वदेशी जागरण मंच में किस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं, ज़रा बताइए। हम लोग अब हमारा दायित्व बढ़ गया है, क्योंकि अब स्वदेशी का उपयोग करना अपने लिए बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, अगर हम स्वदेशी माल का उपयोग करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आज हमारा पूरा धन जो है विदेशों में जा रहा है और हम विदेशी सामान का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारे रुपये की कीमत भी लगातार डाउन हो रही है। तो अगर हम स्वदेशी माल उपयोग करना शुरू करेंगे तो हमारे रुपये की कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब प्रधानमंत्री ने भी अनेक योजनाएं लागू कर दी हैं और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि स्वदेशी माल बनाना शुरू कीजिए, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिले, गांव के लोगों को रोज़गार मिले, शहर के लोगों को रोज़गार मिले और हमारी अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वदेशी सामानों का ही उपयोग करें। धन्यवाद।